नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ब्रेडो में। और एक बार मैं फिर से हाजिर हूं नई वीडियो के साथ 10 क्वेश्चनों की सीरीज वाली। जो वीडियो मैंने एक नई बनाई है दोस्तों, इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम 10 क्वेश्चनों को देखते हुए कम से कम 50 से 100 क्वेश्चनों के बीच में हम टच करेंगे दोस्तों। वो कैसे करेंगे तो हम देखते हैं, वीडियो में बने रहिए और यकीनन आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों, आशा करता हूं। और ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखेंगे दोस्तों। तो देखते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन बोल रहा है गलत युग्म का चयन करें। क्या करें दोस्तों? गलत युग्म का चयन करें। तो पहला ऑप्शन देखो, उसमें क्या बन रहा है, ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर या शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज 1883। शिव सिंह सरोज क्या है? ग्रंथ है, ठीक है। और लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर। दूसरा ऑप्शन से देखो, हमें गलत युग्म का चयन करना है दोस्तों। गलत युग्म का हमने क्या करना है? चयन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट क्या आ रहा है देखो, माफी चाहूंगा। भाषा काव्य संग्रह 1783। क्या दोस्तों? भाषा काव्य संग्रह 1783, महेश दत्त शुक्ल। तीसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1936, रामकुमार वर्मा। चौथा ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों गलत युग्म का चयन करेंगे इसमें। तो गलत युग्म क्या है इसमें? तो गलत युग्म में इसमें आप करेंगे सी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1936 नहीं, 1938 होता है दोस्तों। क्या होता है? 1938। तो देखो इसमें हमारे 4 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं कि शिव सिंह सरोज 1883 में शिव सिंह सेंगर ने प्रकाशित करी थी, लिखी थी। भाषा काव्य संग्रह 1873, हिंदी भाषा में लिखा गया पहला साहित्य जो है भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा था, ठीक है। ये अपनी नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित भी हुई थी दोस्तों। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1940 में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के 2 और ग्रंथ हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, और हिंदी साहित्य की भूमिका तो आपकी 1940 हो गई है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 दोस्तों। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या आ रहा है। मिस्र बंधु विनोद 1913 में कितने भागों में प्रकाशित हुई थी, या कितने भाग उसके 1913 में प्रकाशित हुए थे दोस्तों? कितनों भागों का प्रकाशन हुआ था 1913 में? तो 2 भागों का, 3 भागों का, 1 भागों का या 4 भागों का? तो मिस्र बंधु विनोद के 1913 में कितने भागों का प्रकाशन हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। क्या आंसर है इसका दोस्तों? बी आंसर है। बी कैसे? इसमें थे कुल 4 भाग। मिस्र बंधु विनोद में कितने भाग थे? 4 भाग। तो 3 भाग जो गए थे वो 1913 में प्रकाशित हो चुके थे, और 1 भाग जो था लास्ट वाला वो कब हुआ था? 1934 में प्रकाशित। तो दोस्तों क्वेश्चन अगर अच्छा लगा है आपको तो अभी वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर वीडियो आपको या ये प्रश्न आपको यकीनन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ पे प्यार से कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। तो शुरू के 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और लास्ट का 1 भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। गलत युग्म का चयन करें दोस्तों। क्या बोल रहा है प्रश्न? गलत युग्म का चयन करें। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी वीर काव्य 1944, टीकम सिंह तोमर। तीसरा है हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न आ रहा है डी, ब्रज माधुरी सार 1923, वियोगी हरि दोस्तों। तो इसमें प्रश्न क्या बन रहा है कि गलत युग्म का चयन करना है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी की है या नहीं है।
हिंदी वीर काव्य 1944 टीकम सिंह तोमर का है या नहीं है? हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास की है या नहीं है? और चौथा ब्रज माधुरी सार 1923 वियोगी हरि की है या नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? बी आंसर है। क्या आंसर इसका? हिंदी वीर काव्य 1944 की नहीं है। कितनी की है? 1945 की। दोस्तों कितनी की है? 1945 की है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। माफ कीजिएगा, पहले प्रश्न में मैंने बोला था कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 नहीं है। हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास दोनों 1952 के हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर हो रहा है? हिंदी वीर काव्य 1945 टीकम सिंह तोमर, सही है। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास। ठीक है दोस्तों, तो श्याम सुंदर दास की एक और रचना है हिंदी भाषा का विकास 1924। हिंदी भाषा का विकास 1924 किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की है। और हिंदी भाषा एवं साहित्य भी 1930 श्याम सुंदर दास की है। दोस्तों अगला आ रहा है ब्रज माधुरी सार माफ कीजिएगा, अगला ब्रज माधुरी सार 1923 वियोगी हरि। ये भी दोस्तों एकदम सही है, ये भी एकदम सही है, ये भी एकदम सही है। गलत क्या है? हिंदी वीर काव्य 1944 क्या है दोस्तों? गलत है। अब बढ़ते हैं तीसरे चौथे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगर प्रश्न आपको सच में अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करेंगे। अब आगे देखो चौथा क्वेश्चन, ये यूजीसी नेट के अंदर का कई बार बन चुका है और बहुत ही बड़े लेवल का प्रश्न है दोस्तों। शुक्ल का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इस भूमिका को क्या नाम दिया गया था? इस भूमिका को क्या नाम दिया गया था दोस्तों? ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का विकास, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? इस प्रश्न का आंसर है बी, हिंदी साहित्य का विकास। दोस्तों हम बोलते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में। लेकिन वो नाम से किस नाम से प्रकाशित हुआ था दोस्तों? हिंदी साहित्य का विकास नाम से। और वहीं पे हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास अब भी हम पढ़ के आए हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसका है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है 1952। हिंदी अगला है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी है सर? यह है राम कुमार वर्मा की। किसके दोस्तों? राम कुमार वर्मा 1938 की। अभी हमने पहला ऑप्शन में यही तो देखा था, क्वेश्चन शायद आया था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा 1936, जबकि कब की कितने की थी ये दोस्तों? 1938 की रचना है। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। दोस्तों सच बताना ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज यार कमेंट कर दो कि क्वेश्चनों में मजा आ गया, क्योंकि मैंने बहुत छांट के बनाया है। यकीनन इसीलिए बनाया है ताकि एक ही क्वेश्चन को कम से कम 3 4 क्वेश्चन हम कर पाए क्लियर। अगला प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न है किस ग्रंथ में सिर्फ आदिकाल व भक्तिकाल 693 से 1693 तक की अवधि को स्थान दिया गया? मतलब किस ग्रंथ में सिर्फ आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल को स्थान नहीं दिया गया है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन ए बन रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन बी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन डी तज़किरा ए शुअराई हिंदी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है कि किस ग्रंथ में सिर्फ आदिकाल और भक्तिकाल का ही अवधि का हमें स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर है सी, राम कुमार वर्मा ने जो लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 का, उसमें उन्होंने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन किया है दोस्तों। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल का है। आधुनिक हिंदी साहित्य देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, आधुनिक हिंदी साहित्य ये किसकी रचना है? आधुनिक हिंदी साहित्य है आपकी लक्ष्मी वार्षेण की है, लक्ष्मी चंद्र वार्षेण ऐसी कुछ नाम है उनकी, 1941 की रचना है ये। अगला आ रहा है तज़किरा ए शुअराई हिंदी। तज़किरा ए शुअराई हिंदी किसकी? 1848 में। किसकी है ये? मौलवी करीमुद्दीन की दोस्तों। अगला आगे को बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ।
छठे प्रश्न में देखो 1908 से 1916 ईस्वी तक, 1908 से 1916 ईस्वी तक हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के निरीक्षक नहीं थे। अब इधर देखो एक चीज क्या थी, काशी जो नागरिक प्रचारणी सभा थी काशी ने, उन्होंने हिंदी के साहित्य उत्थान के लिए हस्तलिखित जो ग्रंथ थे उनकी खोज के लिए एक कार्य शुरू किया था 1900 से। ठीक है दोस्तों, 1900 से 1908 तक ना श्याम सुंदर दास उस कार्य के निरीक्षक रहे थे, और 1908 से 1916 के बीच मिश्र बंधु उस कार्य के निरीक्षक रहे थे। लेकिन अब ये बोल रहा है कि उसमें शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन ए देखो सुखदेव बिहारी मिश्र, ऑप्शन है श्याम बिहारी मिश्र, तीसरा ऑप्शन है गणेश बिहारी मिश्र, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन क्या बोला, इनमें से कोई भी नहीं, उसमें निरीक्षक नहीं थे मतलब। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या है दोस्तों, गणेश बिहारी मिश्र। यदि आपको ये प्रश्नों में डाउट चल रहा है तो प्लीज आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे आदिकाल के, आदिकाल में मेरी वीडियो आप देखेंगे ढंग से, इन सारी चीज को इतने सुंदर तरीके से, इतने बखूबी तरीके से समझाया गया है, छोटे से छोटे तथ्यों को। यकीनन दोस्तों मैं कम से कम 5 बुक और 6 बुक का इसमें समावेश मेरा है बुकों में। मनोज मिश्रा को मैंने प्रयोग में लाया गया हूं, या मैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे को कर रहा हूं प्रयोग। प्रतियोगिता साहित्य मैंने लगा रखी है, यूजीसी नेट के लिए दृष्टि मैंने यूज की हुई है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रयोग में करता हूं दोस्तों। उन सभी बुकों से तथ्यों को निकाल कर मैंने एक जगह एकत्रित कर अपने चैनल में डाला है दोस्तों। अगर आपको पसंद आती है ये प्रश्न तो आप जरूर मेरे चैनल पे, मेरी वीडियो पे एक बार जा सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं कि आपको वो फैक्ट कैसे लग रहे हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसमें गणेश बिहारी मिश्र जो थे शामिल नहीं थे। अब देखो याद रखेंगे मिश्र बंधु में डबल एस थे निरीक्षक। कौन थे दोस्तों, डबल एस निरीक्षक थे। डबल एस का मतलब क्या है, एक एस से सुखदेव और एक एस से श्याम, एक एस से सुखदेव, एक एस से श्याम। तो हमें पता लग जाएगा भाई जो 100 से नाम आ रहे हैं वो निरीक्षक थे। तो बचा कौन सा, जी गणेश। तो गणेश निरीक्षक नहीं था दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं 7वें नंबर की तरफ। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। प्रत्युत का मतलब होता है दोस्तों बल्कि। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं है, प्रत्युत ग्रियर्सन है। यह कथन किसका है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, नलिन विलोचन शर्मा ने कहा था, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है नलिन विलोचन शर्मा दोस्तों। तो याद रखेंगे विधेयवादी पद्धति दोस्तों, हिंदी में जो साहित्य लिखा है, हिंदी साहित्य में लेखन में विधेयवादी पद्धति का जो प्रयोग करा है वो रामचंद्र शुक्ल ने किया था। किसने किया था दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने किया था। लेकिन नलिन विलोचन शर्मा क्या बोल रहे हैं, विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं है, कौन है, ग्रियर्सन है। और जबकि ग्रियर्सन ने अपना हिंदी साहित्य इतिहास जो लेखन था उसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग करा था दोस्तों, उन्होंने किया था काल कर्म अनुसार पद्धति या कालानुक्रम पद्धति। ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य इतिहास लेखन में काल अनुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। लेकिन ग्रियर्सन के शुरुआती पदों में विधेयवादी पद्धति के लक्षण हमें देखने को दिखाई देते हैं, जिस कारण नलिन विलोचन शर्मा ने क्या बोला था दोस्तों कि इसके आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं है, ग्रियर्सन है। क्योंकि ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान निकाला 1888 में, और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास निकाला था 1929 में। इसलिए उन्होंने बोला कि जो इसके आदम प्रवर्तक हैं वो शुक्ल नहीं है, ग्रियर्सन है, क्योंकि उनसे पहले उन्होंने अपनी पद्धति में इसका प्रयोग कर दिया था। और विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता तेन है, और तेन से संबंधित कुछ प्रश्न तो नहीं है इसमें, मैंने बना तो रखा था तेन, चलो बता देता हूं। तेन ने अपना साहित्य को 3 शब्दों पर उतारा था दोस्तों, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, गलत युग्म का चयन करें दोस्तों, गलत युग्म का चयन करें। देखो यहाँ पे ए बी नहीं लिखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें पता है ना ABCD। पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965, आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973,
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1995 और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003। तो इसमें से बोल रहा है कि गलत युग्म का चयन करें दोस्तों। तो इसमें गलत क्या दे रखा है? ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1995 नहीं 1996 है दोस्तों। किसका है ये 1996 में? बच्चन सिंह का। किसका है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास? बच्चन सिंह ने लिखा था 1996 में। अब हम सभी के लेखक के बारे में देखते हैं। देखो, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में लिखा गया है गणपति चंद्र गुप्त द्वारा। और गणपति चंद्र गुप्त ने दोस्तों हिंदी का पहला कवि माना है शालिभद्र सूरी को। 2 प्रश्न बन गए। देखो यहां से, आधुनिक हिंदी का आदिकाल। देखो, आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 में नारायण चतुर्वेदी ने लिखा है दोस्तों। किसने लिखा है? नारायण चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया था। और चौथा ऑप्शन था हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे ने लिखा है दोस्तों। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न में देख लेते हैं, हिंदी सही युग्म का चयन करें दोस्तों। सही युग्म, राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मनेरिया, राजस्थान का पिंगल साहित्य मोतीलाल मनेरिया, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मनेरिया, या उपयुक्त सभी। तो सही युग में हमें कौन सा करना है? सही वाला सही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऐसे इसलिए डाला था। ये देखो हल्का क्वेश्चन है, लेकिन हमें ये पता चल सके कि राजस्थानी भाषा और साहित्य भी मोतीलाल मनेरिया का है, राजस्थान का पिंगल साहित्य भी मोतीलाल मनेरिया का है, राजस्थान साहित्य की रूपरेखा भी मोतीलाल मनेरिया की है। एक इसमें प्रश्न देखो छोटा सा क्या आ रहा है दोस्तों, और छोटा सा ही साथ में बहुत बड़ा प्रश्न है, लास्ट में बताऊंगा। पहले लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा छूट चुका है, लास्ट क्वेश्चन हमारा अधूरा रह गया। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, मैं रुक जाऊं, मैं अपने नोट्स से पढ़ लेता हूं ताकि आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए पूरा। ये कैसे हो गया मुझे भी पता नहीं चल पाया। तो लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक अनुवाद ग्रंथ किस ग्रंथ का है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक अनुवाद ग्रंथ किसका है? तो ऑप्शन देखो, पहला क्या है? इस्तवार द लिटरेचर एंडोवी ए हिंदुस्तानी। दूसरा ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तीसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास। और चौथा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ऑप्शन रिपीट कर रहा हूं, इस्तवार द लिटरेचर एंडोवी ए हिंदुस्तानी ऑप्शन ए। बी ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास। चौथा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या है? वैसे इस प्रश्न का उत्तर जो है इन 2 में ही है। ठीक है दोस्तों, इन 2 में ही है। तो कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्योंकि देखो इस्तवार द लिटरेचर एंडोवी हिंदुस्तानी जो गारसा था तासी का था, तो तासी के ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? लक्ष्मी सागर वारसेन ने किया था दोस्तों। लक्ष्मी सागर वारसेन ने किया था, वो भी कब? 1952 में। 1952 में क्या था? और हिंदुवी साहित्य का इतिहास नाम से क्या था। तो इस्तवार द लिटरेचर एंडोवी हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद क्या था? लक्ष्मी सागर वारसेन ने 1952 में। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हिंदी अनुवाद किया था किशोरीलाल गुप्त ने किया था 1957 में दोस्तों। तो आशा करता हूं ये 10 प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। तो मैं दोस्तों ये बात बोल रहा था, ये वाली पिंगल वाली, देखो माफी चाहूंगा समय हो गया कम, ज्यादा समय हो गया। तो देखो पिंगल को कैसे याद रखेंगे कि पिंगल साहित्य कौन सा हो गया? पिंगल शैली कौन सी होती है? डिंगल शैली कौन सी होती है? तो डिंगल शैली का कोड होता है डर। डिंगल डर मतलब डर से मतलब है, देखो जब डिंगल शैली में अपभ्रंश में जब राजस्थानी आ जाए, अपभ्रंश में जब राजस्थानी आ जाएगी तो क्या बन जाएगी? डिंगल का डर। तो सारा काट देता हूं, साफ करके देखते हैं। देखो इधर देखो, डिंगल का डर, अपभ्रंश में राजस्थानी, और पिंगल का होता है पब, PAB। मतलब अपभ्रंश में जब ब्रज जुड़ेगी तब वो पिंगल शैली बनेगी, और अपभ्रंश में जब राजस्थानी जुड़ेगी तब वो डिंगल बनेगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।